मेरी क्रिसमस और नव वर्ष पर भागलपुर में एक तरफ जहां धमाल होगा, वहीं दूसरी तरफ गंगा नदी में पहली बार क्रूज पर सेलिब्रेशन पार्टी आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। भागलपुर के गंगा तट स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रिपल आईटी घाट से 24 दिसंबर को दिन के 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम की ओर से आयोजित इस सेलिब्रेशन में गंगा क्रूज पर मेरी क्रिसमस का जश्न धूमधाम से मनेगा। वहीं लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम के अध्यक्ष सुधांशु अग्रवाल ने बताया कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एंट्री पास प्रति व्यक्ति 1000 रुपये रखा गया है और इस सेलिब्रेशन में सिर्फ कपल और फैमिली वालों को ही एंट्री मिलेगी, जबकि 5 साल से छोटे बच्चों का कोई एंट्री चार्ज नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि गंगा की लहरों के बीच क्रूज पर आयोजित करीब 5 घंटे की सेलिब्रेशन पार्टी में अल्पाहार से लेकर भोजन तक निःशुल्क मिलेगा। साथ ही लोग लाइव डीजे, म्यूजिक, सेल्फी पॉइंट्स, अनलिमिटेड फन, मॉकटेल, फूड और बच्चे गेम्स का आनंद ले सकते हैं। बताया गया कि बैलून उड़ाकर कार्यक्रम का आगाज होगा और जब क्रूज गंगा के बीच में होगी तभी एक मनमोहक दृश्य की आतिशबाजी होगी। सुधांशु शेखर ने बताया कि प्रोग्राम के दौरान बच्चे एवं कपल प्रतिभागियों में बेहतर परफॉर्मेंस करने वालों को आकर्षक उपहार लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्रूज में मात्र 250 लोगों को एंट्री मिलेगी और सबों को ट्रिपल आईटी घाट पर ही आकर सवार होना होगा। बता दें कि घाट पर पार्किंग के साथ सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। भागलपुर में पहली बार लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम संध्या 3 बजे से 8 बजे तक रविवार के दिन क्रूज पे पार्टी अरेंज कर रहे हैं। यह एक पब्लिक इवेंट होगा जिसमें सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। कपल्स एंड फैमिली के लिए स्पेशल यह कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। अधिक से अधिक लोग इसमें आएं और आकर के आनंद लें। बिहार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने भागलपुर को एक क्रूज का जो तोहफा दिया है, उस क्रूज पे ही हम लोग इस पार्टी को अरेंज कर रहे हैं। पार्टी का में 3 बजे से लोगों का वेलकम किया जाएगा। 3 बजे से ही हमारा आइटनरी स्टार्ट हो जाएगा। 3 बजे से 4 बजे तक लोग एंट्री करेंगे। 4 बजे हम लोग क्रूज को पानी में ले लेंगे। 4 बजे से संध्या 8 बजे तक क्रूज गंगा में ही तैरता रहेगा अलग अलग लोकेशंस पे, जहां और वहां पर लोग डॉल्फिन वॉच का भी मजा ले सकते हैं। अनलिमिटेड फूड की फैसिलिटी है वहां। जितने भी क्रूज के ऊपर में हर तरह का फूड हम लोगों ने अवेलेबल कराया है, हाई टी से लेकर के मेन कोर्स तक। फायरवर्क्स का अरेंजमेंट हम लोगों ने रखा है ताकि पार्टी का पूरा फ्री लाइव डीजे वहां पर उपलब्ध रहेगा जिसका आनंद सब लोग लेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोग वहां पे क्रिएट करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और उसका आनंद लें। मैक्सिमम लिमिट उस क्रूज के ऊपर में जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो 250 तक हम लोग लेकर के जाएंगे। हालांकि क्रूज की कैपेसिटी 600 से अधिक की है, बट हम लोग 250 से अधिक लोगों को नहीं लेंगे। कई तरह के गेम्स वहां हम लोग अरेंज करेंगे, कपल्स के लिए और बच्चों के लिए। हर गेम्स के साथ बच्चों को प्राइज भी दी जाएगी, कपल्स को भी प्राइज दिया जाएगा। 2 एंकर रहेंगे, मेल एंकर और एक फीमेल एंकर, और ताकि वो लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकें। एक बलून शो भी होगा जिसमें हम लोग हीलियम बलून्स को हवा में उड़ा करके सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे। क्रूज की छत के ऊपर में हम लोग बॉनफायर का भी अरेंजमेंट रखेंगे सो दैट कि लोग उसका भी आनंद ले सकें। ठंड को देखते हुए वहां गर्म हीटर की भी व्यवस्था की गई है। तो यह पूरा ध्यान रखा है लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम ने कि आने वाले गेस्ट को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी सराय मोड़ के समीप 2 युवकों से कट्टा से मारकर हुए लूटकांड मामले का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 2 बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय निवासी संजय मंडल के पुत्र साहुल कुमार और अवधेश मंडल के पुत्र शिवशंकर कुमार के रूप में हुई है। मामले को लेकर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता कर गिरफ्तारी की पुष्टि की। सिटी एसपी ने कहा कि बीते शुक्रवार की देर शाम नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय मोड़ के समीप रामचंद्रपुर नबटोलिया गांव निवासी राजू मंडल के पुत्र गुरुदेव कुमार और बसंतपुर दोगच्छी निवासी इतवारी मंडल के पुत्र गुलशन कुमार को कट्टा से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर छीने गए एंड्रॉयड मोबाइल फोन को बरामद किया गया है।
उन्होंने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक नगर के द्वारा कांड के उद्भेदन को लेकर टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा पारंपरिक और तकनीकी कार्रवाई करते हुए दोनों जख्मी की निशानदेही पर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शिवशंकर कुमार के विरुद्ध नाथनगर थाना और सुल्तानगंज रेल थाना में दर्ज प्राथमिकी में भी आरोपित है। छापेमारी टीम में नाथनगर थाना के दारोगा राजीव रंजन, राघव कुमार सिंह, शकील अंसारी, आनंद किशोर राय समेत नाथनगर थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। नाथनगर थाना अंतर्गत एक लूट कांड दर्ज हुआ था। उसमें गुलशन कुमार उम्र 20 वर्ष और इनके एक साथी हैं गुरुदेव कुमार, इनके साथ लूटपाट की घटना हुई थी। इनको जख्मी किया गया था और इनका मोबाइल एवं नगद छीन लिया गया था। तो इसमें एक स्पेशल टीम बनाई गई डीएसपी सिटी के अंतर्गत और इसमें 12 घंटों में सफल उद्भेदन करते हुए जो लूटा हुआ मोबाइल था उसको बरामद कर लिया गया है और 2 लोग की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक अभियुक्त है साहुल कुमार और एक शिवशंकर कुमार। दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। साहुल कुमार के खिलाफ नाथनगर में एक कांड दर्ज है और शिवशंकर के खिलाफ नाथनगर और सुल्तानगंज दोनों जगह 2 कांड दर्ज है। पुलिस अवर निरीक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए रविवार को भागलपुर शहरी क्षेत्र के 22 परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक की गई। बता दें कि जिलाधिकारी ने सभी सेंटरों पर मजिस्ट्रेट के अलावा जोनल, सुपर जोनल और सीनियर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षा में कुल 10,024 परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा के एक दिन पहले से केंद्र के 500 गज की दूरी पर धारा 144 लगाने का आदेश एसडीओ को दिया गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। अवर सेवा आयोग की जो सब इंस्पेक्टर्स की परीक्षा होती है पुलिस की, उसको लेकर के ब्रीफिंग थी। सारे केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो प्रेक्षक की भी भूमिका में रहेंगे। इसके अतिरिक्त जोनल, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी हम लोगों ने लगाया है और सबको हम लोगों ने प्रॉपरली ब्रीफ भी कर दिया है कि टाइमली सेंटर पर पहुंचना है और शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हम लोगों को संपन्न करानी है। 10,000 के लगभग कैंडिडेट जो है 2 पालियों में वो भाग लेंगे इस परीक्षा में। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई है और ये परीक्षा जो कल निर्धारित है इसको भी हम लोग बढ़िया से संपन्न कराएंगे। कितने केंद्र बनाया गया? मेरे ख्याल से 22 है, 22 हो सकता है, एक बार फिक्स देख लीजिएगा। 10,900 के लगभग अभ्यर्थी। अवर सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग के तत्वाधान में एक परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसमें सभी केंद्रों पे पुलिस बल की तैनाती रहेगी और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। एसडीओ एसडीपी लगातार सभी केंद्रों पर भ्रमणशील रहेंगे और हम लोग परीक्षा पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लेंगे। कितने सेक्टर बनाया गया है? ये सेक्टर 3-3, 4-4 जो सेंटर है उनको मिला के एक सेक्टर बनाया गया है और सभी सेक्टर में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है जो कि पूरी परीक्षा के दौरान उसके पूर्व से ही भ्रमणशील रहेंगे और सभी केंद्रों पर जाकर व्यवस्था को देखते रहेंगे। किसी आंख से भी निगरानी होगी? बिल्कुल रहेगा। सीसीटीवी कैमरा की प्रतिनियुक्ति सभी सेंटर्स में की गई है। जैमर्स लगाए गए हैं ताकि जो मोबाइल का सिग्नल है उसको रोका जा सके। तो पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं और परीक्षा अच्छे से संपन्न हो जाए। विकसित भारत को लेकर देश भर में मुहिम चलाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री योजना के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए रथ को रवाना किया गया। भागलपुर नगर निगम के सिटी मैनेजर विनय कुमार यादव ने बताया कि रथ के माध्यम से आम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। भागलपुर नगर निगम में कैंप 14 तारीख से स्टार्ट हुई है। 21 तारीख तक जो है कैंप चलेगी। कुल 16 चिन्हित स्थलों पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज जो है निर्धारित तिथि के
अनुसार जो है तिलका मांझी दुर्गा मंदिर के पास जो है सो यह कैंप चल रहा है। यहाँ पे करीब अभी तक जो है सो 1,500 से 2,000 जो है सो लाभार्थी आए हैं कैंप में और इसका जो है सो लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे कैंप में स्कीम से संबंधित जो है सो अभी यहाँ पे देखिए सारे उज्ज्वला योजना, आपको डाक से संबंधित डाक टिकट और SBI, आधार अपडेशन का, उज्ज्वला योजना, हेल्थ कैंप, PM स्वयं निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब सारे भारतीय खाद्य निगम, इससे संबंधित जो है कैंप का जो है यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और इसका लाभ जो है सो लाभुक जो है से ले रहे हैं। मोदी सरकार की गारंटी और हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ के अंतर्गत ये कैंप चल रहा है कि 2047 तक हम पूरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है उसको साकार कैसे करें कि ये पूरा भारत आत्मनिर्भर बने और विकसित बने और जो सेवा दे रहे हैं इस भारत की सुरक्षा में उनका हम सम्मान कैसे करें और जो अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको कैसे हर किस्म का नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं का लाभ मिले, उसकी कैंप है ये। उसकी जानकारी उपलब्ध कराना और उनका रजिस्ट्रेशन कराना, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड का योजना हो, आपका आधार कार्ड जो यहाँ बन रहा है बनने का कैंप हो, या प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना, शहरी आवास योजना है, वो कैसे होगा और लोगों को जानकारी देके उनके तक पहुँचाने का कार्यक्रम, ये योजना के अंतर्गत ये कैंप लगाई गई है। भागलपुर में एक व्यक्ति बिजली विभाग के रवैये से तंग आकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं उस व्यक्ति के समर्थन में दर्जनों लोग भी विद्युत विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए भूख हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है विद्युत विभाग और उनके कर्मी तानाशाही रवैया पर उतर चुके हैं, जिससे आम जनता काफी त्रस्त है। मामला भागलपुर के परवत्ती काली स्थान रंगमंच भवन का है, जहां परवत्ती के रहने वाले मुन्ना कुमार शाह के साथ उनका समर्थन करते हुए दर्जनों लोग हड़ताल पर बैठ गए। वहीं मुन्ना शाह ने लाइनमैन मनोज पंडित पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजली विभाग नाथनगर SDO हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया है, मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर, जबकि हम मीटर और वो FIR में कह रहे हैं कि मीटर बॉक्स के अंदर रहता है, मीटर का सील सही है, बॉक्स का सील सही है, बक्सा सही है, तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हम मनोज पंडित मेरे से मंथली मांगता था, लाइनमैन है और भी जगह से वो मंथली लेता है। हम मैडम रीडिंग और मेरा पत्नी भी दुकान में रहती, उससे गंदा गंदा बात भी बोलता, तो अभद्र भाषा का प्रयोग करता था। कहता था चलिए घूरने मैडम, क्या करते हैं, मरते हैं, चलिए। ये बहुत तरह की बात है। घूस किस तरह से मांग रहा था वो? मंथली हम रीडिंग लेने आते हैं, सब देता है, आप भी दीजिए, 1000 रुपया महीना मांगता था। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। स्मार्ट सिटी भागलपुर में जाम की समस्या नासूर बन गई है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। इसी कड़ी में तिलका मांझी ऑटो स्टैंड का टेंडर फाइनल कर दिया गया।
वहीं 8 चरणों में बोली लगने के बाद निविदा 5,62,000 में नीरज उर्फ पलटू यादव के नाम सुनिश्चित की गई। शुक्रवार को निविदादाता को ऑटो स्टैंड अलॉटमेंट लेटर चीफ स्मार्ट सिटी के जनरल मैनेजर संदीप कुमार ने सौंपा। सीजेएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में अमूमन जाम की स्थिति बनी रहती है और अवैध पार्किंग के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर लोगों को जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निविदा के माध्यम से ऑटो स्टैंड के संचालक को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि शहर में तिलका मांझी की ओर से आने वाले 4 पहिया वाहन आसानी से अब ऑटो स्टैंड में वाहन पार्किंग करेंगे, जबकि घंटाघर से होकर तिलका मांझी आने वाली वाहनों को भी टेम्पो स्टैंड में पार्किंग की सुविधा मिलेगी। अभी हम लोग निविदा के माध्यम से जो है नीरज कुमार को उच्चतम बोली के माध्यम से जो है निविदा दिए हैं, उनको एलवे निर्गत किया गया है। 15 दिनों के अंदर उनके द्वारा जमा राशि जब जमा की जाएगी तब उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा और उसके बाद जो है पार्किंग का संचालन जो है सुनिश्चित रूप से किया जाएगा। कितने का सर ये राशि जो किया गया इसमें? ये 5,62,000 में जो है उनको जो है अवार्ड किया गया है। सर इससे जाम की कैसे सुविधा मिलेगी और क्या कुछ रहेगा उसके? जैसे सबौर के तरफ से जो ऑटो आती है वो सीधे तिलका मांझी को रीच कर जाती है, तो हम लोग जो है ट्रैफिक एसपी और सिटी के जो एसएसपी हैं उनसे बात करके उसको महिंद्रा के शोरूम से डाइवर्ट कर देंगे और वो ऑटो स्टैंड होते हुए वहाँ से उसका सुगम संचालन किया जाएगा। पार्किंग स्टैंड में सबसे पहले जितना भी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ रहता था बस स्टैंड से लेके भर वहाँ तक, तो स्मार्ट सिटी द्वारा ये टेंडर किया गया, तो विधि व्यवस्था जितना जल्दी हो सकेगा इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब जितना पार्किंग एरिया का है सब बस स्टैंड के अंदर पूरा पार्किंग टोटो हो ऑटो हो सारा सुविधा उसके अंदर चला जाएगा, तो कल के डेट में वो जाम का प्रभाव बहुत कम ही पड़ेगा। क्योंकि रोड्स के साइड में जितना भी स्कूल के बच्चे हैं, माउंट कार्मल के हैं, डीएम साहब के हैं, वहाँ पे ज़्यादा जाम रहने के बाद ज़्यादा क्राउड हो जाने के बाद वहाँ पे ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता था। और स्मार्ट सिटी द्वारा ये चीज़ करके बहुत आम पब्लिक के लिए सादा जितना भी ज़्यादा सुविधा मिला गया है और इस स्मार्ट सिटी को हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं। और जितने हम ये चालू जितना कंफर्मेशन बोले 5-7 दिन में लगेगा, इस मंथ तक में ये स्मार्ट सिटी वाले बोले साहब की सर की सीजीएम साहब की स्टार्ट कर देंगे। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार में जल जीवन हरियाली पर परिचर्चा आयोजित की गई। वहीं बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण और लोगों को पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में तन्नू, खुशी, अंजलि, विद्या, जानवी, रिमझिम, तमन्ना और नेहा ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ओजोन परत, अम्लीय वर्षा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा, सुरक्षित शनिवार के तहत बच्चे को कई प्रकार की जानकारी दी जाती है। बिहार के रोहतास में टॉप 10 में शुमार एक 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फिरौती के लिए अपहरण कांड को अंजाम दिया था। एसपी के मुताबिक सासाराम नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज निवासी मुन्ना चौधरी के अपहरण और 1.5 करोड़ रुपए फिरौती की राशि मांगने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसपी विनीत कुमार ने बताया कि विगत 8 मार्च को अपहृत को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था एवं मामले के 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा मामले के एक अन्य आरोपी सह मास्टरमाइंड फजलगंज निवासी शंकर शाह उर्फ बबुआन को लालगंज में छापेमारी कर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए एक अपाचे बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी उज्जवल कुमार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी नगर थाने क्षेत्र के स्टेशन से हुई। गिरफ्तार आरोपी पर सासाराम नगर थाना में भी कांड दर्ज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने टॉप 10 और टॉप 20 के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसमें एसटीएफ से भी हम लोग समन्वय कर रहे हैं
और हमारी तकनीकी टीम और थाना प्रभारी सभी लोग समन्वय में काम करते हैं। इस ज़िले में टॉप 10 की जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, टॉप 20 में 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हम लोगों ने फिर से टॉप 10 और 20 का लिस्ट बनाया था, तो एक अच्छी सफलता मिली है कि नए जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें तीसरा अपराधकर्मी, और ये 4 दिनों के अंदर ये तीसरी सफलता है। इसके लिए मैं अपनी टीम को बधाई भी देना चाहते हैं। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 5 मार्च 2022 को सुबह 9 बजे एक व्यक्ति को दूध लाने के क्रम में जो है, घर से दूध लाने के क्रम में अज्ञात अपराधकर्मी फिरौती के लिए अपहरण कर लिए थे और 1.5 करोड़ की राशि मांगी गई थी। इस संबंध में दरिगांव ओपी, जो कि सासाराम का ओपी है थाने का, वहाँ पे कांड संख्या 183/22 दर्ज हुआ था। इसको उस समय पे उद्भेदन किया गया और अब तक इसमें कुल 9 अपराधकर्मी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो इसके अपराधकर्मी हैं फरार चल रहे थे अभियुक्त, उनका नाम इस केस में आया हुआ था और तो उनको गिरफ्तार किया गया है टीम के द्वारा। उज्जवल कुमार पिता रवि सिंह उर्फ रविशंकर सिंह